तो देखो ये एग्जाम्पल है कि फंक्शन एफ दे रखा है और फंक्शन जी दे रखा है, यानी फंक्शन एफ जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 से लेके ए बी एंड सी तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन एफ है। अब फंक्शन जी दे रखा है ए बी सी से लेके एप्पल बॉल एंड कैट। ठीक है, यहाँ से फंक्शन जी है। तो हमें और डिफाइन किया गया है कि जो f1 है, यानी f1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज क्या है, b है, और f2 की वैल्यू क्या है, यानी f1 की वैल्यू a है, f2 की वैल्यू कितनी है, b है, और f3 की वैल्यू c है। अब ऐसे ही जी ए की वैल्यू क्या दे रखी है, एप्पल दे रखी है, जी बी की वैल्यू बॉल दे रखी है, और जी सी की वैल्यू कैट दे रखी है। ठीक है, हमें क्या करना है, शो करना है कि एफ जी एंड जी ऑफ एफ आर इन्वर्सिबल फंक्शन है। ये एफ इन्वर्सिबल है और क्या है, एफ इनवर्स और जी ऑफ एफ इनवर्स हमें फाइंड करनी है और शो करना है कि जी ऑफ इनवर्स किसके इक्वल होगा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के इक्वल होगा। तो देखो कैसे करेंगे, 1 बाय 1 करते चलेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि हमें ये शो करना है कि ये क्या है, इन्वर्सिबल फंक्शन है। ठीक है, तो अब देखो पहले तो हम बताएंगे कि f और g इन्वर्सिबल है या नहीं है। अब देखो फंक्शन f है एंड g है। अब देखो फंक्शन f भी 1 1 है क्योंकि हर एक की डिस्टिंक्ट इमेज है। फंक्शन f 1 1 है और ऑन टू भी है क्योंकि कोई भी इसके जो कोडोमेन है, कोडोमेन ये होगी फंक्शन f के लिए और ये हो जाएगी डोमेन। ठीक है, फॉर फंक्शन f के लिए, और ये क्या हो जाएगी फंक्शन g के लिए क्या हो जाएगी, कोडोमेन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जी की कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जो किसी न किसी की इमेज ना हो और इसकी हर एक डिस्टिंक्ट इमेज है। सो यहाँ से क्या है, सो एफ एंड जी आर 1 1 एंड 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अगर ये 1 1 और ऑन टू हैं सो दे आर इन्वर्सिबल। मैंने बताया था ना, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो, या बाइजेक्टिव होने का मतलब क्या है कि वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो कोई फंक्शन अगर बाइजेक्टिव हो तो वो क्या होगा, इन्वर्सिबल होगा, इन्वर्सिबल होगा। सो ये एफ और जी क्या है, इन्वर्सिबल है। तो एफ फंक्शन अगर एफ फंक्शन 1 2 3 से लेके कहाँ तक है, 1 2 3 से लेके ए बी सी तक है, तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, ए बी सी से लेके 1 2 3 तक हो जाएगा। ऐसे ही तो होता है, कोई फंक्शन अगर x से लेके y तक है तो x से लेके y पर है तो f इनवर्स क्या होता है, y से लेके x तक होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इनवर्स। इसी टाइप से g इनवर्स क्या हो जाएगा, g इनवर्स, g कहाँ से कहाँ तक है, जी कहाँ से कहाँ तक है, ए बी सी से लेके कहाँ तक है, एप्पल। इसको सेट हम डी मान लेते हैं, बार बार इतना बड़ा लिखने से हम क्या मान लेते हैं, इसको सेट हम डी मान लेते हैं। ठीक है, ये डी पर है। ठीक है, तो जी इनवर्स क्या हो जाएगा, जी इनवर्स हो जाएगा डी से लेके ए बी एंड सी। ठीक है, अब देखो, अब अगर हमें इनवर्स निकालना हो हर एक का तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, कि एफ इनवर्स ए क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ए क्या हो जाएगा 1, एफ इनवर्स बी 2, एफ इनवर्स सी 3। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ए हो जाएगा 1, एफ इनवर्स बी हो जाएगा 2 और एफ इनवर्स सी हो जाएगा 3। ठीक है, इसी टाइप से जी इनवर्स के लिए जी इनवर्स एप्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी इनवर्स एप्पल हो जाएगा ए, जी इनवर्स बॉल हो जाएगा क्या, बी, और जी इनवर्स कैट हो जाएगा क्या, सी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दिया क्या गया था कि जी ए एप्पल था, जी बी बॉल था, जी सी कैट था। ठीक है, लेकिन ये जी इनवर्स एप्पल ए हो जाएगा, जी इनवर्स बॉल बी हो जाएगा, जी इनवर्स कैट सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो फंक्शन एफ एंड जी तो इन्वर्सिबल हो गए और उनकी इन्वर्स हम ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे हम लेके चल रहे थे कि कोई फंक्शन एफ था जो एक्स से लेके वाई पर था,
ठीक है। तो उसका इन्वर्स जी जो फंक्शन आता था वाई से लेके एक्स पर, तो उनका जब हम क्या कर रहे थे एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ, तो वो किसके इक्वल आ रहे थे, वो किसके इक्वल आ रहे थे वाई, यानी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई, और ये एक्स यानी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स। तो जब उस फंक्शन का और उसके इनवर्स का जब हम ऑफ करके ये कंपोज करते हैं फंक्शंस को, तो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है। उसी टाइप से अगर हम इसमें करेंगे कि एफ ऑफ एफ इनवर्स जब हम करेंगे तो वो भी आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। अब आइडेंटिटी फंक्शन किस पर आएगा, एफ इनवर्स है ना, और एफ इनवर्स देखो कहाँ से कहाँ पर है, एफ इनवर्स इस सेट से इस सेट पर, तो जो भी आएगा वो इस सेट पर आएगा। आइडेंटिटी फंक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है, यानी ये अगर एक्स के इक्वल आएगा तो ये एक्स कहाँ से लिया था स्टार्टिंग में, एफ इनवर्स से लिया था, और एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक है ये, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए बी सी आ जाएगा। उसी टाइप से एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो भी एक्स के इक्वल आ जाएगा। और ये एक्स कहाँ से आएगा, एफ से, और जो एफ है वो क्या है, एफ है वो क्या है, ये एक्स हमने जो स्टार्टिंग में लिया वो इसी के इक्वल आ गया, और ये स्टार्टिंग में हमने कहाँ से लिया था एफ से, और एफ कहाँ से कहाँ तक है 1 2 3 से, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन 1 2 एंड 3। ठीक है, इस टाइप से जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है वो इस टाइप से दिया गया है। ठीक है, और अब देखो ये हो गया इतना। अब इसी टाइप से हम जी का कर सकते हैं, क्योंकि जी का जब हम करेंगे जी के लिए, तो जी ऑफ जी इनवर्स एक्स किसके इक्वल आएगा, एक्स के इक्वल, और ये एक्स किस जो हमने स्टार्टिंग में लिया था उसी के इक्वल आ गया। और स्टार्टिंग में हमने कहाँ लिया था, जी इनवर्स से, तो जी इनवर्स कहाँ से है, डी से लेके ए बी सी से, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी ऑन डी। और डी जो क्या है वो किसका सेट है, एप्पल बॉल एंड कैट का। ठीक है, अब इस टाइप से जी इनवर्स ऑफ जी एक्स किसके इक्वल आएगा, एक्स, और ये एक्स कहाँ से लिया हमने शुरू में, जी से, और जी क्या है ये है, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी ऑन ए बी सी। ठीक है, क्योंकि ये एक्स जो है वो स्टार्टिंग में जी जो एक्स लिया था वहीं से, और स्टार्टिंग में एक्स हमने कहाँ से लिया था, जी फंक्शन से, और जी कहाँ से है, ए बी सी से लेके डी तक, तो यहाँ से हमने जी लिया था ए बी सी से, तो ये आ गया आइडेंटिटी ऑन ए बी एंड सी। ठीक है, तो अब आगे देखो, अब हम क्या देखते हैं कि जी ऑफ एफ, हमने ये इतना तो कर दिया, अब हमें बताना कि जी ऑफ एफ इनवर्सिबल है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जी ऑफ एफ। तो अब देखो जी ऑफ एफ कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यानी जी ऑफ एफ क्या होगा, जी ऑफ एफ 1 2 3 से लेके एप्पल बॉल एंड कैट तक। ठीक है, तो जी ऑफ एफ को कैसे लिख देंगे हम, जी ऑफ एफ को कैसे लिख देंगे, जी ऑफ एफ होगा 1 2 3 से लेके एप्पल बॉल एंड कैट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये 1 2 3 और एप्पल बॉल कैट जिसको हम डी सेट मान रहे हैं, ये इसके लिए ये वैल्यू है, यानी जी ऑफ एफ 1 के लिए क्या आएगा, एप्पल आएगा, जी ऑफ एफ 2 के लिए क्या आएगा, बॉल आएगा, जी ऑफ एफ 3 के लिए क्या आएगा, कैट आएगा। ठीक है, तो अगर इसका हम इन्वर्स करें तो जी ऑफ एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, जैसे एफ एक्स से वाई होता था उसका इन्वर्स जी वाई से एक्स होता था, तो एफ ऑफ इन्वर्स ये क्या कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा एप्पल जी ऑफ एफ इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, एप्पल बॉल कैट यहाँ से लेके 1 2 एंड 3 से 3 तक। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होगा, जी ऑफ एफ इनवर्स एप्पल के लिए क्या वैल्यू होगी 1, जी ऑफ एफ इनवर्स बॉल के लिए क्या वैल्यू होगी 2, एंड जी ऑफ एफ इनवर्स कैट के लिए क्या वैल्यू होगी 3। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि जी ऑफ एफ क्या है, इनवर्सिबल है, इनवर्सिबल, बिकॉज क्यों, बिकॉज जी ऑफ एफ इज 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है,
और उसके इन्वर्स क्या हो जाएंगे, उसके इन्वर्स ये हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने एफ जी, देखो शुरू से देख लो एक बार, एफ और जी को तो हमने इन्वर्स दिखा दिया, क्यों है, क्योंकि 1 1 एंड ऑन 2 है, और उनके इन्वर्स भी हमने बता दिया कि उनके इन्वर्स क्या होंगे, ये हो जाएंगे उनके इन्वर्स। ठीक है, और इसी टाइप से हमने जी ओ एफ को भी बता दिया कि ये इन्वर्सिबल है, और इन्वर्सिबल है इसका मतलब क्या है, ये इन्वर्सिबल, इसको इस टाइप से भी दिखा सकते हैं, किस टाइप से कि इसका और जी इन्वर्स का जब हम प्रोडक्ट जिसका ऑफ करेंगे यानी दोनों को कंपोज करेंगे तो वो आइडेंटिटी आएगा, किस टाइप से, देखो अगर हम करें जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एफ इन्वर्स, तो वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, वो आइडेंटिटी आना चाहिए। और इसी टाइप से जी ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ जी ऑफ एफ करें तो वो भी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। ये उसकी इन्वर्सिबिलिटी की वो है, और ये आएगा भी उसी के इक्वल। अभी देखो ये किसके इक्वल आएगा, ये x के इक्वल मान के चले, और ये x हमने स्टार्टिंग में कहाँ से लिया, हमने कहाँ से लिया, f इन्वर्स से, और f इन्वर्स कहाँ से है, f इन्वर्स, f इन्वर्स का मतलब f जो इन्वर्स है, f जो इन्वर्स है, सॉरी x हमने कहाँ से लिया, g ऑफ f इन्वर्स से, g ऑफ f इन्वर्स, g ऑफ f इन्वर्स ही रहा, g ऑफ f इन्वर्स, g ऑफ f इन्वर्स कहाँ से है, एप्पल बॉल एंड कैट, और ये क्या मानना है हमने, डी सेट। ठीक है, इसी टाइप से इस पे आइडेंटिटी, ये सेट किस पर है, यहाँ से हमने x कहाँ से लिया, ये अगर x के इक्वल आया तो x कहाँ से लिया हमने, g ऑफ f से, g ऑफ f से लिया, और g ऑफ f कहाँ से कहाँ तक है, देखो g ऑफ f 1 2 3 से है, तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी ऑन 1 2 एंड 3। ठीक है, इस टाइप से, तो ये इतना हो गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो एफ जी एंड जी ऑफ एफ क्या है, इन्वर्सिबल फंक्शन है, और उनके इन्वर्स भी बता दिए। ठीक है, सो वी हैव सीन दैट एफ जी एंड जी ओ एफ आर इन्वर्सिबल फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बताना है, नेक्स्ट हमें बताना फाइंड एफ इन्वर्स जी इन्वर्स, और ये भी हमने फाइंड कर दिए, जो इनकी ये वैल्यू है ये भी हमने फाइंड कर दिए। ठीक है, ये भी हमने फाइंड कर दिए। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, शो दैट जी ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स। क्या शो करना है, शो जी ओ एफ इन्वर्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, ये हमें शो करना है। तो कैसे करेंगे, देखो जी ओ, अब देखो ये सेट जी ऑफ इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक है, एप्पल बॉल कैट, तो यहाँ से अगर हम लेके चलें एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स एप्पल, एप्पल अगर हम लेके चलें तो जी इन्वर्स एप्पल क्या आएगा, जी इन्वर्स एप्पल जो हमने निकाला यहाँ पर, जी इन्वर्स एप्पल, जी इन्वर्स एप्पल किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल। तो यहाँ हम लिख देंगे एफ इन्वर्स ए, एफ इन्वर्स ए किसके इक्वल है, एफ इन्वर्स ए जो हमने यहाँ निकाला ये, तो ये किसके इक्वल आ गया, एफ इन्वर्स ए किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसी टाइप से अगर हम जी ओ एफ इन्वर्स एप्पल अगर हम करें तो वो किसके इक्वल आएगा, जी ऑफ एफ इन्वर्स एप्पल, जी ओ एफ इन्वर्स एप्पल, जो देखो ये हमने यहाँ निकाल रखा, ये किसके इक्वल है 1। सो यहाँ से क्या आ गया, सो एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स एप्पल किसके इक्वल आया, जी ओ एफ इन्वर्स एप्पल के इक्वल। ठीक है, इसी टाइप से हम हर एक के लिए निकाल लेंगे, ये तो जैसे हमने एप्पल के लिए निकाला, ऐसे ही हम एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स बॉल के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, तो जी इन्वर्स बॉल किसके इक्वल है, जी इन्वर्स बॉल बी के इक्वल, जी इन्वर्स बॉल बी के इक्वल है, तो एफ इन्वर्स बी आ गया, और एफ इन्वर्स बी किसके इक्वल है, एफ इन्वर्स बी 2 के इक्वल, तो यहाँ से ये आ गया 2 के इक्वल। ठीक है,
और इसी टाइप से हम जी ओ एफ इनवर्स बोल, अगर इस पूरे का इनवर्स अगर बोल हम करें तो वो किसके इक्वल है, जी ऑफ एफ इनवर्स बोल। तो यहाँ से देखो 2, तो 2 के इक्वल। सो क्या आया, एफ इनवर्स ओ इनवर्स जी ऑफ जी इनवर्स बोल किसके इक्वल आया, किसके इक्वल आ गया, जी ऑफ एफ इनवर्स बोल के इक्वल आ गया। ठीक है, इसी टाइप से हम कैट के लिए कर लेंगे। कैट के लिए अगर हम करेंगे यानी एफ इनवर्स ओ इन ऑफ इनवर्स जी इनवर्स कैट के लिए, ठीक है, तो जी इनवर्स कैट किसके इक्वल है, जी इनवर्स कैट सी के इक्वल है, जी इनवर्स कैट सी के इक्वल है, यानी एफ इनवर्स सी आ गया। और एफ इनवर्स सी किसके इक्वल है, एफ इनवर्स सी, एफ इनवर्स सी 3 के इक्वल है, तो ये आ गया 3। और जी ऑफ एफ पूरे का इनवर्स कैट किसके इक्वल आएगी, वो यहाँ से हम देखेंगे, वो यहाँ से अगर हम देखें, ये देखो ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, इज इक्वल टू 3। सो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स कैट किसके इक्वल आई, जी ऑफ एफ इनवर्स कैट के इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये भी 3 है और यहाँ से ये 2 के इक्वल आया और ये यहाँ से ये दोनों 1 के इक्वल आए। सो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ इसका इनवर्स। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। तो ये समझ आया एग्जाम्पल नंबर 27। देखो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो यहाँ से। तो ये जो यहाँ समझा रखा है ना वो मैंने डिटेल में बता दिया है। ठीक है।